बी एस शाह में पेज नंबर 52, उसमें सम नंबर 4. So एक बार क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं what we have studied in Poisson distribution. So as I told you, Poisson distribution was given by Simon de Poisson in 1837. It's a distribution of rare occurrence, जैसे कि number of suicides committed in a year, number of accidents on a road, number of errors in a book, etc., etc., etc. और उसकी फॉर्मूला है px is equals to e raised to minus m into m raised to x upon x factorial, where m is equals to np, जिसको हम एवरेज सक्सेस भी बोलते हैं. E is equal to 2.7183, x is equal to number of success. Okay, और ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है that we have already discussed. So now we are going to start with sum number 4 in your BS. Page number 52. क्या लिखा है देखो उसमें. Have a look everybody. A person has some cars and the average demand of cars per day is 3. बेटा एवरेज डिमांड मतलब वो हमारा मीन हो गया, क्योंकि मीन को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे not more than 2 cars are in use. Not more than 2 मतलब not more than 2 मतलब 2 या 2 से कम, less than equal to 2. ये जाना ना बेटा. When you say not more than 2, not more than 2 का मतलब होता है 2 से कम, मतलब इंक्लूडिंग 2. ठीक है. not more than 2 याद रखना. not more than मतलब less than equal to. मैं लिख देता हूं यहाँ पे. नॉट मोर बोले मीन्स लेस देन इक्वल टू, और नॉट लेस बोले मतलब मोर देन इक्वल टू. रिमेंबर दिस. नॉट मोर लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस मोर देन इक्वल टू. ठीक है बेटा. ऑल राइट. सो ई रेज टू -3 दिया हुआ है हमें 0.0498. ये हमें ई की वैल्यू दे रखी है. सो लुक एवरीबॉडी ओवर हियर. अगर मुझे प्रॉब ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 ढूंढना है, मतलब ये होगा p0 प्लस p1 प्लस p2. सो बेटा एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं. द फॉर्मूला इज e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ px. नाउ जस्ट यू हैव टू प्लेस द वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला. सबसे पहले बेटा p0. सो e रेज टू माइनस m मतलब e रेज टू -3 इंटू m रेज टू x मतलब 3 रेज टू 0, क्योंकि हम p0 ढूंढ रहे हैं, अपॉन x फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, प्लस नाउ p1. तो बेटा p1 है तो जहां जहां 0 है वहां 1 लगा दो, क्योंकि अब x1 हो गया. बाकी सब कुछ सेम है बेटा, समझो. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. व्हाट हैज चेंज्ड नाउ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, नाउ x इज 1. सो दिस इज e रेज टू -3 into 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल into e raised to, sorry not into, plus e raised to -3 into 3 raised to. अब बेटा p2 ढूंढ रहे हैं तो जहां 1 था वहां पे अपने को सिर्फ 2 लगा देना है. नाउ एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट. तो सब में e raised to -3 कॉमन है, आप लोग देख सकते हो बेटा. सो टेकिंग e raised to -3 कॉमन. अब यहाँ पे ध्यान देना. व्हाट इज 3 raised to 0? 1. And 0 factorial is also 1. So 1 upon 1. So the answer is 1. Plus e raised to -3 बाहर आ गया. 3 raised to 1, 3. और 1 factorial is 1. So 3 upon 1 is 3. Plus e raised to -3 बाहर आ गया. तो 3 का स्क्वायर 9. 9 divided by 2. So it is 4.5. अब आपको e raised to -3 की वैल्यू दे रखी है. It is 0.0498 multiplied by 4 और 3 7 और 1 8 into 8.5. So your answer is 0.0498 into 8.5. So my answer is 0.4233. Now, अगर आपको ये e raised to -3 की वैल्यू नहीं दी होती तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कैसे ढूंढते हैं. आज मैं आपको फिर से बताता हूँ. See, we all know कि e की वैल्यू होती है 2.7183. ठीक है, ध्यान रखना. अब अगर मुझे e रेज टू -1 चाहिए मतलब ये 1 अपॉन e हुआ. e रेज टू -2 चाहिए मतलब 1 अपॉन e स्क्वायर हुआ. e रेज टू -3 चाहिए मतलब ये 1 अपॉन e क्यूब हुआ. मैं आपको इंडिपेंडेंट करना सिखा रहा हूं. हाउ टू बी इंडिपेंडेंट. मुझे वैल्यू दी है नहीं दी उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद भी ढूंढ सकता हूं.
तो सब लोग अपना कैलकुलेटर उठाओ और मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो. लिखो 1 डिवाइड बाय 2.7183. Your answer is 0.3679. So ये वैल्यू है e raised to -1 की. अब अगर मेरे को e raised to -2 चाहिए ना, आपको कुछ नहीं करना है कैलकुलेटर में, सिर्फ इज इक्वल टू दबा दो तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.1353. अब अगर आपको e raised to -3 चाहिए, कुछ नहीं करने का, फिर से इज इक्वल टू दबा दो, जो इन्होंने दिया है वही मेरा आंसर आया 0.0498. So isn't it easy to find by ourselves the value of e raised to anything, e raised to any number? ऐसे ही मैं is equal to is equal to is equal to is equal to प्रेस करता हुआ जाऊंगा बेटा, I will get the. Okay. So what is stated in sum number 5? Sum number 5 states that the probability that a matchstick is found without head is 1/100. मतलब वो matchstick का ऊपर वो black black आता है ना head, तो matchstick is found without head is 1/100. So matchstick is found with head is 99/100. दोनों में से एक मेरा success और एक मेरा failure. Each match box contains 50 sticks. Using Poisson distribution, find the percentage of the number of boxes having 0, 1, 2 sticks without head. So बेटा सबसे पहले तो हमारे पास 50 matchstick हैं and the probability that the matchstick is without head is 1/100. तो यहाँ पे आपको n और p दिया है बेटा, तो हम लोग मीन ढूंढ लेंगे. क्या फॉर्मूला है मीन की? np. So it is 50 multiplied by 1/100. So it is 0.5. Now बेटा in the last sum आपको डायरेक्टली मीन दे दिया था, यहाँ पर हमने मीन ढूंढा तो हमें n और p दिया था. मीन की फॉर्मूला आपको मैं लास्ट टाइम बताई थी, मीन की फॉर्मूला है np. ठीक है बेटा, चलो. So using Poisson distribution, find the percentage of number of boxes having 0, 1, 2 sticks without head. So what is the formula of px? E raised to minus m into m raised to x upon x factorial. So straight away first I will find p0. So बोलो बेटा p0 क्या होगा? E raised to minus 0.5 into 0.5 raised to 0 upon 0 factorial. अब e raised to minus 0.5 की वैल्यू देखो सम में दे रखी है, it is 0.61. So 0.61 multiplied by 0.5 raised to 0 is 1 and 0 factorial is 1. So it is 0.61. This is the probability. I want percentage. So I will multiply this probability by 100. Why I will multiply this probability by 100? Because I want percentage. So the answer is 61%. As simple as that. Same way, P1. So P1 is e raised to minus 0.5 into 0.5 raised to 1 upon 1 factorial. So e raised to minus 0.5 is 0.61 multiplied by 0.5 divided by 1. So अब आप इसको multiply करोगे, so you will get 0.305. I want percentage, so multiply with 100, so it is 30.5%. ठीक है, okay. अब मुझे चाहिए P2, so my P2 would be e raised to minus 0.5 into 0.5 raised to 2 upon 2 factorial. So e raised to minus 0.5 is 0.61 into 0.25 divided by 2. So 0.61 into 0.25 divided by 2 करोगे बेटा, so you will get 0.07625 multiplied by 100. So it is 7.625%. This is your answer. Now the question arises कि सर अगर e raised to minus 0.5 की वैल्यू ना दी हो तो कैसे ढूंढने का? तो अब मैं जो को दिखाने जा रहा हूं वो थोड़ा मैथमेटिकली चैलेंजिंग है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. अब e raised to minus 0.5 का मतलब होता है e raised to minus half. I hope you will all agree with me. अब e raised to minus half का मतलब होता है e raised to minus 1 into half, और इसका सीधा मतलब होता है रूट ऑफ e raised to minus 1, क्योंकि हाफ मतलब रूट होता है. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट ऑफ 1 अपॉन e. सो 1 डिवाइड बाय 2.7183 करो
और उसका सीधा रूट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ गया 0.606 એટલે 0.61. This is how you can find the value of e raised to minus 0.5 if not given in this particular sum. Okay, what does sum number 6 states? In the production of electric fuses, 2% are defective. So if 2% are defective, तो 98% are non-defective. ठीक है? Find the probability of getting number 1, all non-defective fuses in a box containing 200 fuses. Number 2, at the most 2 defective fuses. And number 3, 3 defective fuses. तो बेटा सबसे पहले तो हमारा n है 200. हमने 200 फ्यूज सिलेक्ट किए, मतलब n 200 है. और डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 2%. डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 2%, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी p हुआ 0.02. तो हमारा m हुआ np. So it is 200 into 0.02. So I think our m is 4. Yes or no? हमारा m क्या हो गया? 4. ध्यान रखना, ये जो मैंने p लिया है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है. इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्यूज, क्योंकि डिफेक्टिव फ्यूज का परसेंटेज हमें दिया हुआ है. अब मुझे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? मुझे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऑल आर नॉन डिफेक्टिव फ्यूज. नाउ सी बेटा, all are non-defective fuse. So if all are non-defective, अब बेटा ध्यान रखना यहाँ पे मैं जो बोलने जा रहा हूँ, all are non-defective, और मैंने जो probability रखी है वो defective की रखी है, इसका मतलब जो मेरा x है वो 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा? फिर से सुनो. मेरा सक्सेस क्या है? डिफेक्टिव. मुझे पूछा क्या है कि all are non-defective. So if all are non-defective मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब मेरा सक्सेस 0 है. सो माय x इज 0 ओवर हियर. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ px? मैं px की फार्मूला एक बार आप लोग के लिए लिख लेता हूं, और एक ही बार लिखने की, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. सो p of 0 would be e raised to minus 4 into 4 raised to 0 upon 0 factorial. So what is e raised to minus 4? So beta e raised to minus 4 is 0.0183 multiplied by 1 upon 1. So it is 0.0183. Answer, sum is over. Any questions to anybody? कोई लगे पूछू श्यामा? Okay. Second in that, the second states that at the most 2 defective fuses. अब at the most 2 मतलब not more than 2. At the most 2 का मतलब होता है 2 या 2 से कम. It is P0 plus P1 plus P2. ठीक है बेटा? So now just placing the values in the formula. So पहले P0. So it is e raised to minus 4 into 4 raised to 0 upon 0 factorial plus e raised to minus P1. So it is e raised to minus 4 into 4 raised to 1 upon 1 factorial plus e raised to minus 4 into 4 raised to 2 upon 2 factorial. Now you all can see e raised to minus 4 is common everywhere. So taking out e raised to minus 4 common, 4 raised to 0 upon 0 factorial is 1, 4 upon 1 is 4, 4 का square 16 upon 2 is 8. और e raised to minus 4 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.0183 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 12 और 1 13. So it is 0.0183 multiplied by 13. So the answer is 0.2379. This is our answer. Any questions to anybody? Okay. The third in that is 3 defective fuses. 3 defective fuse मतलब 3 ही डिफेक्टिव फ्यूज होने चाहिए. तो बेटा अगर 3 ही डिफेक्टिव फ्यूज होंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. So just we have to find P3. So बोलो e raised to minus 4 into 4 raised to 3 upon 3 factorial. So e raised to minus 4 is 0.0183 into
4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 डिवाइड बाय 6. So 64 multiplied by 0.0183 divided by 6. So your answer is 0.1952. 6 के बाद 7. In manufacturing of cotter pins, it is known that 5% of the pins are defective. So 5% pins are defective, so 95% are non-defective. ठीक है. The pins are sold in the boxes of 100. इसका मतलब हमारा N 100 है और हमारा P जो है वो 5% है, मतलब 5%. अच्छा, it is guaranteed that not more than 4 pins, not more than मतलब less than, equal to, will be defective in a box. Find the probability that the box will meet this guarantee. Box will meet the guarantee. इसका मतलब not more than 4 pins are defective. मतलब 4 पिन से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है, मतलब 4 या 4 से कम डिफेक्टिव है. तो मतलब मुझे क्या ढूंढना है? P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और उसके भी पहले मेरे को M ढूंढना है. M is my NP, so it is 100 into 0.05, so my M is 5. Okay, so we have to find all these values. So we know the formula of Px upon x factorial. So now you tell me, what is P0? E raised to minus 5 into 5 raised to 0 upon 0 factorial, plus P1 के लिए e raised to minus 5 into 5 raised to 1 upon 1 factorial. P2 में e raised to minus 5 into 5 raised to 2 upon 2 factorial. P3 में e raised to minus 5 into 5 raised to 3 upon 3 factorial. P4 में e raised to minus 5 into 5 raised to 4 upon 4 factorial. So what is common in all? E raised to minus 5 is common, as you all can see. So this is 1 upon 1, 1. This is 5 upon 1 is 5. This is 25 upon 2 is 12.5. This is 5 ka cube. 5 ka cube is 125 divided by, okay, let me write down the exact value. So it is 125 divided by 6. So straight away I will write 20.83, and this is 5 ka 4. So 125 into 5, 625 divided by 24. So it is 26.04. अब e raised to minus 5 की वैल्यू आपको दे दी है, it is 0.0067 into, इन सबको प्लस करो, so 1 plus 5 6 plus 12.5 plus 20.83 plus 26.04, so that is 65.37 into 0.0067. So your answer is 0.4379. So it is 0.4380.